हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनोकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय डाक सेवा विभाग के अंदर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें पोस्ट है आपका जेडीएस का। हजारों की संख्या में पद हैं। तो यहां पर कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। बिना एग्जाम के भर्ती होगी और काफ़ी ज़्यादा पदों पर ये भर्ती होने वाली है। पूरे भारत के अंदर ये भर्ती होगी, सभी स्टेट के अंदर इसके पद हैं। तो अलग अलग स्टेट में कितने पद होने वाले हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारतीय डाक सेवा विभाग में जब भी जीडीएस की या पोस्टमैन की जब भी जगह निकलती है तो अलग अलग जो है स्टेट वाइज निकलती है। तो इस बार कंप्लीट जो है यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है इसकी 38,926 पोस्ट यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है, बंपर भर्ती है। दूसरी बात, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ओनली 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास हैं, आपने 10वीं पास कर रखी है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। तो काफी बड़ी भर्ती है, 38,926 इसमें पद हैं और पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2022। फॉर्म की अगर हम बात करें कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 2 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5 जून 2022 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है ना, 2 मई से लेकर 5 जून तक। साथ ही मैं आपको बता देता हूं फॉर्म की फी क्या लगने वाली है। तो आपके 100 रुपये जनरल की लगेगी और SC ST की आपकी कोई भी फी नहीं लगेगी। जैसे SSC डिपार्टमेंट में होता है कि आपकी जनरल की फी लगती है, लेकिन SC ST कैटेगरी की फीस नहीं लगती है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपके 2 मई से 5 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। 100 रुपये जनरल की फीस है और ST ST की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 है, और इसमें भी आपको छूट दी जाएगी। ठीक है ना, मिनिमम 18 होना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम 40। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC ST उसको 5 साल का रिजर्वेशन है। ठीक है ना, बाकी कैटेगरी को भी जो है कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये भर्ती निकली हुई है कि राजस्थान में इतनी पोस्ट है, गुजरात में इतनी है, MP में इतनी है, बिहार में इतनी है। क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, पूरे नेशनल लेवल की भर्ती है। तो इसमें राजस्थान की जो पद है वो है आपके 2390। राजस्थान स्टेट के जो पद हैं यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 2390 हैं। ठीक है ना। और जिसमें जनरल कैटेगरी के पद हैं 1127, OBC कैटेगरी के पद है 231, EWS कैटेगरी के पद हैं 289, SC के पद हैं यहाँ पर 371 और ST के 305। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो आपको पहले फॉर्म लगाना है, ये भर्ती निकल चुकी है, फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म में आपकी जनरल डिटेल 10th की मार्कशीट वो सबमिट होगी और उसके बाद में जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं में आपके पास गणित और अंग्रेजी होना अनिवार्य है। ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए सेकेंडरी एग्जाम के अंदर। साथ ही जो है आपको जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म लगा रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान से लगा रहे हैं, तो राजस्थान का क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा का अनुभव आपको होना चाहिए। और भी कुछ बातें जो आपको ध्यान यहाँ पर रखनी होगी। तो अलग अलग स्टेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास अंग्रेजी और मैथ के साथ आपको होना होगा। ठीक है ना। तो जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी उसका ज्यादा यहां पर चांसेस बनेगा। आपकी 10th में जो परसेंटेज थी उसी के आधार पर आपका यहां पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और हमेशा जो है बिना एग्जाम के भर्ती होती है और काफी बड़ी भर्ती है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम की भर्ती है और सैलरी भी ठीक ठाक ही मिलती है, क्योंकि मिनिमम 12,000 इसकी सैलरी है, इतनी तो मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको 10-12,000 मिलेगी, उसके बाद में आपकी जो है यहाँ पर 2 साल के बाद में और सैलरी जो है बढ़ जाती है और मतलब बाद में ज्यादा सैलरी यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में भी आपको 12,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। और परमानेंट है, ऐसे नहीं कि भाई कोई परमानेंट नहीं है, परमानेंट है, क्योंकि नेशनल डिपार्टमेंट की भर्ती है। ठीक है ना, डाक सेवा विभाग की भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है और जीडीएस पद के लिए है। ठीक है ना, ऑफिशियल वर्क होता है इसके अंदर, आपको बताइए। ठीक है, बाकी कुछ पोस्टमैन की भी पद है इसके अंदर। तो कई अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन टोटल मिलाकर जो पोस्ट है आपकी पूरे भारत के अंदर वो 38,926 पद यहाँ पर होने वाले हैं। तो यदि आप SSC एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी SSC नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा।
आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है, सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिया जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। मैं वापस से एक बार एज लिमिट की बात कर लेता हूं, क्योंकि एज को लेकर काफी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 10th पास सभी होते हैं, लेकिन एज आपकी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा डाउट होगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, 18 वर्ष आपकी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? जब तक आपके फॉर्म चलेंगे, यानी 5 जून 2022 तक आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। वापस से सुन लीजिए, 5 जून 2022 तक आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में अगर हो रही है या उससे पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी 40 वर्ष मैक्सिमम तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 वर्ष से ज्यादा आप जो अगर SC ST कैटेगरी है तो 5 साल की और आपको छूट है, लेकिन मिनिमम का थोड़ा दिक्कत रहता है। तो मिनिमम याद रखना, आप 18 वर्ष आपकी हो जानी चाहिए 5 जून 2022 तक, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। बहुत बड़ी भर्ती है सभी विद्यार्थियों के लिए, कोई भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है अगर आपकी एज कंप्लीट हो रही है तो। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, कंप्लीट इसका जो डिटेल है, इसका जो PDF है, वो हम टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना और जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहां पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।